शुगर के मरीजों की शुगर सबसे ज्यादा चावल और रोटी से बढ़ती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, है ना जबरदस्त किस्म की बात। जो हजरात वीडियो देख रहे हैं वो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा रोटी खाने का सही तरीका कि आपकी शुगर ना बढ़े, और फिर मैं आपको बताता हूं चावल खाने का तरीका ताकि चावल खाने से भी आपकी शुगर ना बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, शुगर के मरीजों को जितने भी खाने मना है उनमें सबसे ज्यादा रोटी और चावल को जो है वो मना किया जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सिंपल कार्ब्स बॉडी में जाते साथ ही शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 60 या 60 से ऊपर इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का रेट होता है, जो कि हाई कंसिडर किया जाता है और बॉडी में जाते ही शुगर लेवल बढ़ा देता है। लेकिन यहीं पे हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला भी है जिस फॉर्मूले से आप चाहें तो रोटी भी खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। बस उसमें कुछ एहतियातें तदाबीर मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके को आपने फॉलो करना है। तो पहले बात करते हैं रोटी की। रोटी के अंदर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग जो गंदम की रोटी है उसका इस्तेमाल नहीं छोड़ते, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। गंदम की रोटी इंतहाई खतरनाक समझी जाती है शुगर के मरीजों के लिए, बिकॉज इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो जैसे हम खाते हैं साथ ही हमारा शुगर लेवल बढ़ा देती है। तो यहां पे अगर आपने रोटी को एंजॉय करना है, सबसे पहले आपने अपने आटे को रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने जौ का आटा लेना है। जी हाँ, आपने दो चीजें लेनी है, एक जौ का आटा लेना और एक आपने लेना है बेसन। अब ये कितनी मिकदार होनी चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो आप जौ का आटा ले रहे हैं तो उसके अंदर आधा किलो मतलब हाफ के जी बेसन होना चाहिए। अगर हाफ के जी भी नहीं है तो उसमें से कम आप 250 से 300 ग्राम के करीब उसके अंदर बेसन होना चाहिए, ग्राम फ्लोर होना चाहिए। इस रेशो को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जो आटा लेना है आपने जिसकी रोटी बनानी है उसकी मेजरमेंट करनी है, और वो रोटी जो साइज होना चाहिए वो 50 ग्राम से ज्यादा की रोटी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जो आटा जिससे आपने रोटी बनानी है, गूंदनी है, आपने उसको मेजर करना है, रोटी पका के मेजर नहीं करनी। वो आपने देना है 50 ग्राम से ज्यादा का आटा नहीं होना चाहिए, वो 50 ग्राम लेकर उसकी आपने रोटी पकानी है। एक तो ये हो गया आटा कौन सा लेना है और तरीका क्या है रोटी बनाने का, वजन कितना होना चाहिए। दूसरा, रोटी को आपने जब भी खाना है उसके साथ एक तो सलाद जो है वो ज्यादा सारी रखनी है, कच्ची सैलड। जी हाँ, जो रशियन सैलड होती है वो नहीं, जो कच्ची कचूमर सलाद जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा रखनी है। खीरे रखने, उसके अंदर प्याज डालें, टमाटर, जो भी आप चाहते हैं चीजें, एक तो वो रखनी है साथ आपने। दूसरा, कोशिश करना है रोटी जब भी खानी है किसी प्रोटीन के साथ लेनी है। जी हाँ, चिकन के साथ ले रहे हैं, मटन के साथ, बीफ के साथ ले रहे हैं, या सफेद चने हैं या काले चने हैं या दाल है या चिकन है, जो भी है आपने कोई प्रोटीन डाइट जरूर लेनी है। या अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है, मिसाल के तौर पे सब्जियों के अंदर प्रोटीन ना होने के बराबर होता है, तो अगर आप सब्जी के साथ ले रहे हैं रोटी तो कोशिश करें 2 अंडे उबाल के साथ रख लें और रोटी खाने से पहले वो 2 अंडों का इस्तेमाल कर लें। बिकॉज जब प्रोटीन जो आपको खाने से मिल रहा है और जो सलाद आपने बनाई है वो आपको मिल जाएगी फाइबर। तो फाइबर और प्रोटीन ये दो जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलते हैं तो ये जो शुगर स्पाइक आती है, शुगर बढ़ती है, ये उसको रोक देते हैं, शुगर नहीं बढ़ती। जी हाँ, और गंदम और जौ के अंदर जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। जो जौ है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो शुगर अचानक से नहीं बढ़ाते, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत ताकतवर चीज होगी आपके लिए। तो ये वो तरीका है, इस तरीके के साथ आपने रोटी बनानी है और रोटी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आप रोटी का साइज बढ़ा देंगे, 70-80 ग्राम, 100 ग्राम कर देंगे, या प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे साथ, हो सकता है आपका शुगर लेवल दोबारा डिस्टर्ब हो जाए। तो इस फॉर्मूले को आपने ज़हन में रखना है। अब बात करते हैं चावलों की। चावल चाहे पुलाव की शक्ल में हो, चाहे बिरयानी की शक्ल में, या सफेद चावल उबले हुए हो, जो भी हो, आपने इस फॉर्मूले के तहत चावलों को भी वंस अगेन इस्तेमाल करना है। तो चावलों का वजन आपका 40 ग्राम होना चाहिए। आप चावल कच्चे तो नहीं आप मेजर कर सकते, बिकॉज कच्चे मेजर करेंगे तो पकने के बाद वो ज्यादा हो जाएगा वजन उनका। तो जो बने हुए चावल होंगे वो आपने कोशिश करना है 40 ग्राम से ज्यादा ना हो, और बॉइल्ड राइस आपके लिए जैसे पिर्च उतार के इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा बेहतर है। तो 40 ग्राम चावल ले लिया आपने, उसके साथ वंस अगेन आपने लेनी है कचुम्बर सलाद। कचुम्बर सलाद के अंदर जो आपको मैंने चीजें बताई हैं, आप प्याज डाल लें थोड़ा सा। अगर रात के वक्त खा रहे हैं तो रात के वक्त प्याज का इस्तेमाल ना करें, डायरिया या हैजा भी कर सकता है। तो प्याज डाल लें थोड़ा सा,
टमाटर थोड़ा सा डाल लें, खीरा थोड़ा सा डाल लें, बंद गोभी थोड़ी सी डाल लें। जी हाँ, ये डाल लें सलाद के अंदर, और इसके साथ वंस अगेन चावलों के साथ किसी ना किसी प्रोटीन को इस्तेमाल करें। अगर चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम 100 ग्राम चिकन होना चाहिए, बिकॉज 100 ग्राम चिकन के अंदर अगर तो बोनलेस है, उसके अंदर तकरीबन 26 से 27 ग्राम के करीब प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत एक अच्छी एंड हेल्दी जो है वो एक मेजरमेंट है। और साथ सलाद फाइबर के लिए, तो प्रोटीन डाइट लें, 40 ग्राम चावल लें और साथ ये सलाद लें फाइबर के लिए। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप चावलों को इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपकी शुगर इससे भी नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले अपना शुगर लेवल देख लेना है, इस्तेमाल करने के 2 घंटे बाद आपने अपना शुगर लेवल देख लेना है, आपको कितना फर्क पड़ा है। अगर रात के वक्त आप इस तरीके से खा रहे हैं तो उसमें फिर आप दरमियान में खाने के आधा घंटा बाद अगर 20 मिनट 25 मिनट वॉक कर लेंगे, तो वो जो पंजाबी की मिसाल है सोने ते सुहागा, तो ये वो चीज हो जाएगी कि आपका शुगर लेवल मजीद कंट्रोल हो जाएगा। बिकॉज जब आप वॉक करते हैं तो बॉडी में जो आपकी शुगर होती है या कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो बर्न होंगे, हमारी बॉडी को जरूरत है जाहिर है एनर्जी की, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या बर्न होंगे, जल जाएंगे जिस्म से, तो वो खून से शुगर की सतह कम हो जाएगी। तो ये सबसे आसान बेहतरीन तरीका है चावलों को इस्तेमाल करने का और रोटी को इस्तेमाल करने का। अब यहाँ पे कुछ मैं एहतियातें बताता चलूं आपको, इसको भी मद्देनजर जरूर रखिएगा। एक तो जिन हजरात का HbA1c लेवल 7 से ऊपर है, 7.5, 8, 8.5, 9 है, तो वो कोशिश करें किसी भी लिहाज से रोटी और चावलों से परहेज ही करें। बिकॉज अगर आपका शुगर लेवल HbA1c 7 या से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि आपके खून के अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। तो थोड़ी सी भी अगर शुगर खून में मजीद बढ़ी तो उसने मजीद शुगर लेवल को बढ़ा देना, जो कि आपके लिए इनटॉलरेबल हो जाएगी, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि पहले अपना शुगर लेवल नॉर्मल करें, HbA1c 7 से नीचे लेकर आए, फिर इस फॉर्मूले के तहत रोटी और चावल का इस्तेमाल करें। लेकिन जिनका HbA1c लेवल 6, 6.5, 5.7, 8, 9 इतना है, तो वो इस तरीके के साथ चावल या रोटी दोनों में से एक चीज एक वक्त में खा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपनाएं। और एक और बात, अगर आप मजीद चाहते हैं इसके बाद शुगर ना पड़े, तो इसके खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद एक पानी का गिलास लें सादा, उसके अंदर डालें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उसको आप पी लें। जी हाँ, अब इसका फायदा ये होता है कि सेब का सिरका खाने के बाद पीने से फायदा ये होता है कि जो खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है, जो रैंडम शुगर है आपकी, ये उसको नहीं बढ़ने देता, उसको बढ़ने से रोक देता है या उसको कम कर देता है। अगर 30 पॉइंट बढ़ने हो सकता है वो 10 पॉइंट बढ़ाए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है रोटी और चावल को इस्तेमाल करने का बिना शुगर लेवल बढ़ाए।